दोस्तों नमस्कार। आज एक तरह से नए युग की शुरुआत हुई है। भारतीय मल्टी पार्टी टीम्स जो कि विश्व को ये बताएंगी कि भारत पर जो अभी पीछे आक्रमण करने की कोशिश हुई थी आतंकियों को लगा के, उसमें क्या किया, क्यों किया और आगे क्या ज़रूरी है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हमारे देश में 6,500 के करीब पार्टियां हैं और रीसेंट इलेक्शंस में मैंने देखा कि जितने भी गठबंधन बन रहे हैं वो या तो किसी पार्टी के अगेंस्ट लेके बन रहे हैं या किसी इंसान के अगेंस्ट लेके बन रहे हैं। और इस प्रोसेस में देश को क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में किसी का आइडिया नहीं है, लेकिन हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर ऑल पार्टी टीम्स एक साथ आएँ तो बहुत अच्छा है। हालांकि ज़रूरत है कि वो पार्टी लीडर्स जो आज भी अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते हुए या पर्सनल बायसेस के चलते हुए, जेलसीज़ के चलते हुए एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, वो बंद करके अगर देश के बारे में सोचना शुरू करें। लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये शुरुआत अगर आगे बढ़ाई जाए, यही समझदारी अगर आगे बढ़ाई जाए तो एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। सब अच्छे लोग जो देश के बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर सभी देश के बारे में सोचते हैं, सिवाय कुछ लोग हैं जो अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में एंटी नेशनल भी बन जाते हैं। वो हालांकि दिल से नहीं होते लेकिन बन जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है समझें कि सब नेता कोई वही नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर बन गया या प्रेसिडेंट बन गया या मिनिस्टर बन गया। नेता केवल वही नहीं है जो पावर में है और सरकार के पैसे को यूज़ कर पा रहा है। नेता वो है जो समाज को बनाने की कोशिश कर रहा है, विश्व को बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रदेश, देश और मनुष्य को बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, बार बार हम एक चीज़ कहते आ रहे हैं कि आज का विश्व, पहले भी हालांकि यही था लेकिन आजकल खासकर इंसान का बहुत ज़्यादा रोल है। आज का विश्व जो है इंसान से चलता है और इंसान बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। भारतवर्ष में वो जाति धर्म के नाम पे डिवाइडेड है, तो दूसरे देशों में वो और किसी चीज़ पे डिवाइडेड है। लेकिन ये डिवाइडेड वर्ल्ड है जिसके नेता इंसान हैं, जिसके सिटीजन इंसान हैं और सब आपस में लड़ने मरने को तैयार हैं। इसलिए ऐसे टाइम में भारत की ये पहल कि वो लोग जो कल तक पावर के लिए एक दूसरे को लड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे, साथ मिलके एक संकट की घड़ी में, एक ऐसे टाइम पे जब आतंकवादी आक्रमण देश पे हुआ है और दूसरे देश, कई देश भी उंगली उठा रहे हैं, ऐसे टाइम पे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए एक साथ मिलके, एकजुट होके, एक पॉइंट ऑफ व्यू से सारे विश्व को बताना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके लिए सबको धन्यवाद, खासकर गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, मिनिस्टर्स को, सबको धन्यवाद। लेकिन उन पार्टियों और उनके नेताओं को भी धन्यवाद जिन्होंने अपने डिफरेंसेस को अलग रख के देश हित में आगे मिलके एक नया रूप पैदा करने की कोशिश की। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बहुत अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है और कोई भी बीज पेड़ बन सकता है अगर उसे अच्छी तरह से सींचा जाए। इसलिए यही सोच और पहल आगे के लिए नेशनल गवर्नमेंट और एक राष्ट्रीय गवर्नमेंट और एक नेशनल गवर्नमेंट और एक विपक्ष जिनका उद्देश्य केवल देश हो, वो बन सकती हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। मल्टी पार्टी में सभी पार्टियों के नेता, अध्यक्ष खासकर, अपनी फ़ोटो और अपना नाम आगे रखने के लिए देश हित को भी त्याग देते हैं।
वो एक दूसरे की बुराई करते करते देश की भी बुराई करने लगते हैं। इसलिए इस सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है और अच्छा भी नहीं है। और अभी तक जो देखा गया है भारत के पिछले इतने सालों में 1947 से अब तक बहुत अच्छा नहीं है। 47 से पहले क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुआ था तो सब मिले हुए थे। आज सिचुएशन फिर वही आ गई कि देश के ऊपर बाहर से आक्रमण हुआ तो सब मिल गए, लेकिन बीच के सालों में तो सब एक दूसरे का गला काटने पर लगे हुए थे। इसलिए एक बहुत अच्छी पहल है, हमें सब इसका स्वागत करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसी सोच के साथ देश आगे बढ़े और सभी पार्टियां मर्ज होके अपना अपना नाम भी रखें, कोई बात नहीं है, लेकिन दो गठबंधन बना ले जो सोच के साथ चले, जिनका उद्देश्य केवल राष्ट्र हो। ये नहीं कि एक दूसरे की खिलाफत करते करते वो देश के ही अगेंस्ट बात करनी शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है भारत की ये पहल विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन सकती है, क्योंकि विश्व में भी आज यही स्थिति है जो भारत में अब तक थी, और वहाँ भी ज़रूरत है एक विश्व गवर्नमेंट की। इसलिए समय आ चुका है कि भारत एक नेशनल गवर्नमेंट पाए और विश्व भी एक विश्व गवर्नमेंट पाए जिसमें सबकी भलाई, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारे पुराने मंत्र होते थे, पुरानी सोच होती थी, वो ही सारे देश में, सारे विश्व में फैले और हम सब मिलके ये आज की जो आग लगी हुई है, चारों तरफ लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ, कुछ लोग हैं वो लड़ाई ही करने में लगे हुए हैं क्योंकि उनको अपना पैसा बनाना है। इसके चलते हुए भारत को भी उसी दलदल में धकेला जा रहा है। लेकिन भारत समझदार है, बच सकता है। हमारे नेता बहुत अच्छे हैं, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी पार्टियों के नेता भी अच्छे हैं। अगर वो इस पहल को अब आगे बढ़ा लें, जो एक घटना ने सबको एक साथ ला दिया है, तो देश का बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।